मैं डॉक्टर कौशल्या साहू, सहायक प्राध्यापक सहित राजीव पांडे शासकीय महाविद्यालय भाटागांव ने इस योजना के तहत वीडियो लेक्चर के लिए बीएससी पार्ट 1 के सेकंड पेपर के 5th यूनिट का टॉपिक लाइजिनोप्टेरिस एक जिम्नोस्पर्मिक फॉसिल प्लांट पर फुल नोट तैयार किया है। लाइजिनोप्टेरिस के फुल नोट के लिए निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले वर्गीकृत स्थान या सिस्टमेटिक पोजीशन, भूमिका या इंट्रोडक्शन, फॉर्म जेनरा या फॉसिल पार्ट्स, मॉर्फोलॉजी आकारिकी, एनाटॉमी औतिकी, प्रजनन संरचना या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सारांश या समरी, रेफरेंस या संदर्भ। इस नोट को मैंने नवबोध प्रकाशन के सिंह एंड वर्मा की किताब से लिया है। ये उसी पर आधारित। आइए अब इसके वर्गीकृत स्थान या सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं। इसे डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है क्योंकि यह बीजी पादप है। सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी में रखा गया है क्योंकि यह नग्न बीजी पादप है। क्लास साइकिडोप्सीडा में रखा गया है, ये प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ऑर्डर टेरिडोस्पर्मियल्स के अंतर्गत जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है वे अब विलुप्त हो गए हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फैमिली लाइजिनोप्टेरिसडेसी और जीनस लाइजिनोप्टेरिस। भूमिका, इंट्रोडक्शन। लाइजिनोप्टेरिस एक जिम्नोस्पर्मिक फॉसिल प्लांट है। इसे पेलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड का पादप माना जाता है। इसका वितरण अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला। इसे सर्वप्रथम कोल बॉल से लंकाशायर और यॉर्कशायर से आइसोलेट किया गया है। इसका विस्तृत वर्णन करने का श्रेय विलियमसन, स्कॉट, पोटोनी और ओलिवर को जाता है। लाइजिनोप्टेरिस के डिफरेंट फॉर्म जेनरा डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे स्टेम लाइजिनोडेंड्रॉन, लीफ लाइजिनोप्टेरिस, स्फिनोप्टेरिस, रेक्योप्टेरिस, रूट कैलोजाइलॉन, स्टेमेन क्रॉसोथिका और सीड लेडोनोस्टोमा के नाम से जाना जाता है। बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लाइजिनोप्टेरिस का प्लांट वुडी क्लाइंबर या काष्ठी लता के स्वभाव का था। इसका स्पोरोफाइट जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीव में बटा हुआ था। जड़ मुख्यतः अपस्थानिक जड़ें पाई जाती रही होंगी। इनमें तना वीक, सिलेंड्रिकल, ब्लांच्ड रहा था। इसमें लीव्स जो है स्केल लीव्स पाई जाती थी, जो स्केल लीव की कोटिंग से पूरी तरह स्टेम आवृत होता था। इसकी बड़ी पत्तियां ग्लैंड से ढकी होती थी। इनमें बाइफरकेट रैकिस पाया जाता था। इस बाइफरकेट रैकिस में बहुत से पिन्ने लगे होते थे। इस पिन्नी में छोटे छोटे लीफलेट के समान पिन्यूल्स पाए जाते थे। बाद में यही पत्तियां रूपांतरित होकर स्पोरोफिल बना लेती थी। इस स्पोरोफिल में ये माइक्रो या मेगा स्पोरोफिल के आधार पर इस स्थान पर पिन्यूल के स्थान पर माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक लगे होते थे, अथवा मेगा स्पोरोफिल में इस पर सीड्स लगे हुए पाए गए। लाइजिनोप्टेरिस की औतिकी संरचना में सबसे पहले रूट की आंतरिक संरचना या रूट की आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे। इसका आउटर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स आउटर और इनर कॉर्टेक्स में बटा हुआ था। इसमें टेट्रार्च टू ऑक्टार्च स्टील पाया जाता था। इसमें प्रोटोजाइलम में स्पाइरल थिकनिंग दिखाई देते थे और मेटाजाइलम में स्कलरी फॉर्म स्थूलन या थिकनिंग पाया गया। इसके टीएस में इसके स्टील के आसपास से लेटरल ब्रांचेस
भी एराइज होते हुए नजर आते हैं। ओरिजिनल फॉसिल और उसके डायग्राम में लेटरल रूट के लिए जो सप्लाई है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। टीएस ऑफ स्टेम, इसके स्टेम की आंतरिक संरचना में स्पष्ट एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील देखने को मिला। इसका यंग स्टेम में सबसे बाहरी परत कॉर्टेक्स का और इसमें ओल्ड स्टेम में सबसे बाहरी परत में पेरिडर्म देखने को मिला। कॉर्टेक्स आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और इनर पेरेनकाइमेटस सेल्स के जोन में बटा हुआ था। इसमें वेल डेवलप्ड सेकेंडरी वुड देखने को मिला, जिसमें मल्टी सेरिएट बॉर्डर्ड पिटेड ट्रैकेट्स प्राप्त हुए। जाइलम मिजार्क प्रकार का था, अर्थात मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम से कवर्ड था। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया गया। इसके पिथ में स्क्लेरोटिक नेस्ट या स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस पाए गए। लीफ एनाटॉमी के आधार पर ये जीरोफिटिक लीफ रही होंगी या जीरोफिटिक प्लांट्स रहे होंगे। इनमें अपर और लोअर एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल का पाया जाना, लोअर एपिडर्मिस में धसे हुए रंध्र या संकन स्टोमेटा को पाया जाना, मिजोफिल टिश्यू, पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइडेड होना इसके मुख्यतः जीरोफिटिक या शुष्कोद्भिद लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। दिए गए डायग्राम में स्टेम एंड लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के टिश्यूज को अच्छे से देखा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या प्रजनन संरचनाओं में इनमें दो प्रकार के स्पोरोफिल देखने को मिले। माइक्रोस्पोरोफिल को क्रासोथिका नाम दिया गया है। यह नर जननांग को रिप्रेजेंट करता है या मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पत्तियों में पिन्यूल के स्थान पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए दिखे। इसे पॉलन सेक भी कहा जा सकता है। प्रत्येक पॉलन सेक 3 mm साइज के बाइलोब्ड संरचना होते थे। इस स्लाइड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रासोथिका का ओरिजिनल फॉसिल और उसके डायग्राम को तुलनात्मक रूप से समझा जा सकता है। ओलिवर एवं स्कॉट 1903 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका ओव्यूल संभवतः लीफ एपेक्स से ओरिजिनेट होते थे। इसमें यूनिटेग्मिक आर्थ्रोट्रापिस ओव्यूल पाया गया, अर्थात सीधा बीजांड पाया गया, जिससे आधार से संवहन आपूर्ति या बेस से वेस्कुलर सप्लाई प्राप्त हुआ। इसका न्यूसेलस अतिवृद्धि करके माइक्रोपाइलर रीजन में एक स्क्लेरोटिक कॉलर बनाया। इसी के नाम से इस स्थान को या इस पॉलन चैम्बर को लेजिनोस्ट्रोम नाम दिया गया। इसके मेच्योर सीट 6 सेगमेंटेड ग्रेन्युलर क्यूप्यूल से ढके हुए थे। जैसे बनाना के ऊपर कवरिंग होती है वैसे ये 6 पार्ट्स में बटे हुए थे और इसमें सब पार्ट में बटन शेप्ड ग्लैंड्स पाए जाते थे, जो कि लाइजिनोप्टेरिस की विशेषता है। लाइजिनोप्टेरिस की विशेषता उसमें मैच्योर सीट में 6 सेगमेंटेड क्यूप्यूल का पाया जाना इस स्लाइड में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओव्यूल के लंबवत काट और उसके डायग्राम में उसकी संरचना का अध्ययन संभव है। समरी या सारांश इस प्रकार लाइजिनोप्टेरिस जिम्नोस्पर्मिक फॉसिल प्लांट है, जो संभवतः पेलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड का पादप रहा होगा। इसका वितरण इंग्लैंड और अमेरिका में देखने को मिला। इसे कोल बॉल से आइसोलेट किया गया, जिसके विस्तृत अध्ययन का श्रेय ओलिवर, स्कॉट एवं पोटोनी को जाता है। लाइजिनोप्टेरिस में
कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने को मिले। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जड़ के अलावा उसके संपूर्ण शरीर में ग्लैंड्स पाए गए। इसके ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में स्क्लेरोटिक कॉलम मिला, जो इसकी विशेषता थी। इसके अलावा इसके मैच्योर सीड 6 सेगमेंटेड क्यूप्यूल से ढके हुए थे, जिसमें बहुत सारे बटन के आकार के ग्लैंड्स देखने को मिले। लाइजेनोप्टेरिस पर एक फुल नोट के लिए आवश्यक मैटर मैंने अवेलेबल करा दिया है। इसके बाद भी अगर लाइजेनोप्टेरिस के ऊपर और नॉलेज आपको गेन करना है तो अदर रेफरेंस बुक्स के भी नाम दे देती हूँ। पहला लिख लीजिए कॉलेज बॉटनी वॉल्यूम 2 गांगुली एंड कार, सेकंड जिम्नोस्पर्म बाय वशिष्ठा चांद पब्लिकेशन। ये दोनों बुक्स में आपको इससे रिलेटेड और जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट।